थैंक यू। इससे पहले कि मैं आप सबको खाना परोसूं, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। वेरी गुड। तो हम सब मिलके खेलते हैं खाता पीता डम शराब। क्या? हाँ, इसमें फिल्मों की जगह खाने पीने की आइटम का नाम देते हैं। सिंपल। हाँ, जैसे कि प्रीतेश ने मुझे दिया पानी पूरी, तो ये तो कितना सिंपल है मैन। अगर पानी पूरी दिया तो अपना वो वैसे अरे एक मिनट मैन, वो 9 नंबर वाला बंगाली अपने कचरे वाले को क्या बोलता है? रानी भाई, आपके सवाल कितने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब द फ्लो। बोलो, 9 नंबर वाला बंगाली अपने कचरे वाले को क्या बोलता है? ओके ओके। एक कचरा वाला, इशारा कचरा साफ कर दो, इशारा कचरा हटा दो। हाँ, अगर वो मुझे पानी पूरी देगा तो मैं ऐसा इशारा करेंगा तो पता चल जाएगा ना कि वो पानी पूरी था। ओहो, हाँ, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इशारा नहीं करना है रॉनी अंकल। हाँ, जैसे पानी पूरी दिया और पानी का इशारा करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। हाँ, और अगर पूरी का इशारा करना हो तो हम लोग नहाने के लिए सर पे पानी का डब्बा डालते हैं ना। वेरी स्मार्ट है बात। अरे वो लंबे घुटाले, पूरी का इशारा ऐसे ई कैसे? हाँ वो भद्रेश भैया, हमारे नाने का डब्बा खो गया था तो हमने पूरी इस्तेमाल की थी। वो क्या है, डिब्बे में भी पानी भरते हैं और पूरी में भी पानी भरते हैं। तो हेमंत को ऐसा लगा कि चलता है थोड़ा बहुत, इसलिए। हे भगवान, जल्दी जल्दी खेल शुरू करो, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, आप सब खेलना शुरू कीजिए, तब तक मैं नूडल्स में से नमक निकाल के आती हूँ। चकुड़ी, नमक डाल के आती हूँ ऐसा बोल। नहीं बा, जो नूडल्स मैंने बनाए हैं उसमें से नमक निकालना पड़ेगा। हैं? हाँ बा, वो नूडल्स की रेसिपी में लिखा था कि 2 बड़े चम्मच नमक डालो, लेकिन वो रेसिपी की बुक वाले आपकी तरह क्लियर करना भूल गए थे कि कितने बड़े चम्मच। तो मैंने ये चम्मच भर के डाले बा। मर गए। लेकिन अब तुम नमक निकालोगे कैसे भैरवी? एक एक नूडल को धोऊंगी ना, है ना, अलग अलग करके। और मर गए। आधे पौने घंटे में सारा नमक कम हो जाएगा। फिर ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दूंगी। चाइनीज नूडल्स में दही? हाँ वाला, वो मेरी भैरू ने दही नूडल्स बनाए होंगे, दही वड़ा की तरह। नहीं, बा ने एक बार बोला था कि चकुड़ी, दम आलू की ग्रेवी में नमक ज्यादा हो गया है, तो आधा किलो दही डाल दे ऊपर से, नमक कम हो जाएगा बेटा। आप सब लोग खेलिए, मैं भैरवी का हाथ बटा के आती हूँ। ये जाएगी? चलो भैरवी। हाँ अच्छा, हाँ। तो ठीक है, इनकी टीम में मैं चली जाती हूँ, वरना ये लोग घूम जाओ करके उस तरफ ही उल्टे होके खाता पीता डम शराब खेलेंगे। हाँ? चलो खेलते हैं। हाँ, रोनी को शब्द मिला है बा। टमाटो डब्बा। खाने की आइटम 2 शब्द वाली। हाँ। अच्छा, दूसरा शब्द? हाँ। क्रिकेट से जुड़ी है। बैटिंग। युवराज सिंह। युवराज सिंह? हाँ, खाने के आइटम ना, सिंह, सरगमनी सिंह, सिंह दाना, युवराज सिंह। नहीं, क्या तू भी नहीं। विराट कोहली। मोहम्मद शामी। एक मिनट पाले, क्या विराट कोहली? चल विराट कोहली होता भी तो उसमें खाने की आइटम कौन सी है? हाँ। अरे कोहली फिश कोहली वड़ा। और मोहम्मद शामी होता तो? शामी कबाब। ओहो, अच्छा वैसे। हाँ। ओहो, ये तो इजी है। बदरू। वेंकटेश प्रसाद। बाबा
वेंकटेश प्रसाद। हाँ माँ, प्रसाद भी ऐसे खाने की आइटम ही है ना। मैं देंगे तेरे को आके प्रसाद। शांति रखने भाई। टमेटो का इशारा कैसे करेगा मैन? टमेटो उत्तप्पा में, ये लोग को तो उत्तप्पा समझ में नहीं आता है बैट्समैन का नाम। ठीक है, मैं टमेटो का इशारा करता है, मतलब मैं कोशिश करता है। हाँ हाँ हाँ, पहला शब्द इशारा तो कीजिए। हाँ। पिक्चर चल रही है। नहीं 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 नहीं, नाटक नाटक चल रहा है। नाटक है। हाँ बराबर बराबर, नाटक नाटक चल रहा है। हाँ अभी समझ गया। नाटक के ऑडिटोरियम में से चारों बाजू से ऐसे गंदी बदबू आ रही है ना? नहीं। अरे भाई तू शांति रखने। रोनी, ये नाटक खराब है, ये कहना चाहता है तू? हाँ देखा। मतलब नाटक खराब है और लोग अंडे टमाटर मार रहे हैं। अंडा 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 टमाटर, टमाटर यानी पहला शब्द टमाटर है। अच्छा हाँ। सेकंड बैटिंग रॉबिन उत्तप्पा, यानी खाने का आइटम है टमाटो उत्तप्पा। सच्चा जवाब दिया ना। बाप रे, हमारे लिए इतना मुश्किल था तो घोटालों के लिए तो सुबह हो जाएगी। कहा पापा? हाँ बा। बेटा लंबे घोटाले। तू आ, अब तेरी बारी। भद्रेश भैया मैं आती हूँ, मैं इशारा करूंगी। नहीं, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वैसे एक बात तो है, ये गेम में मजा बड़ा आ रहा है। हाँ दादी, मम्मी के बनाए हुए गेम में इतना मजा आ रहा है तो खाने में तो 4 चांद लगा देगी मेरी मम्मी। हाँ देखते देखते। हाँ तो देखना। ये आपका चाइनीज खाना। मर गए। इसका इशारा तो ये 7 जन्म तक नहीं कर पाएगा। हाँ बाबा। हाँ बा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए दादी, चुपचाप देखिए। हाँ वे पूरी। 2 शब्द है खाने के आइटम में। रॉनी भैया कैसे बोलते हैं? रॉनी भैया हिंदी कैसे बोलते हैं? टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। टूटी फूटी आइसक्रीम। डिंग 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 देखा दादी, खामोखा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही थी। हाँ दादी, जैसे हेमंत भैया ने जज से इशारा कर दिखाया ना, वैसे चाइनीज खाना भी देख लो मेरी मम्मी का। हाँ हाँ। दिखने में तो ठीक ठाक बन गया है ये चाइनीज खाना। मैंने टेस्ट भी किया है, खाना वाकई में बहुत ही। आप लोग भी टेस्ट कीजिए ना, आइए।
ये गुजराती बहुरानी ने बनाया? वही तो, होश उड़ गए ना खाना खा के। हाँ बेटा। वैसे अंकल ओझा, आप थे कहाँ? पार्टी में नहीं आए? फ्री का खाना छोड़ दिया आपने? वो श्याम सुंदर की सास गुजर गई थी ना 12 दिन पहले। तो आप आज गए? अब इतने लेट पहुंचे अंतिम यात्रा में, सब तो कब के चले गए होंगे ना? शरद, तुम्हें क्या लगता है अंकल ओझा शमशान गए थे? वही तो मैं। मानव, ओवर टू यू। अरे शरद, आज 13वां था। हाँ वही तो, ये 13 दिन बाद पहुंचे। अरे झालर, सबके लिए लड्डू और आमरस पुरी का भोजन रखा था श्याम सुंदर ने। एक मिनट, श्याम सुंदर अंकल की सासू माँ गुजर गई तो उन्होंने पार्टी रखी? इतनी बुरी थी क्या उनकी सासू माँ? आई डोंट बिलीव दिस। मानव, ओवर टू यू। शरद, पार्टी नहीं, आज 13वां दिन था तो ब्राह्मण को खाना खिलवाया उन्होंने। कौन ब्राह्मण? देखो, वो ट्यूशन बाद में, पहले हमारी बात सुनो। अगर गुजराती बहुरानी ने ये चाइनीज बनाया है तो भावना भाभी की गुलामी पक्की। मारे को तो साफ साफ दिख रहा है। जी काका मुरली। गुजराती बहुरानी, थारी गुलाम सास को तो देख, मारे घर का कचरा तो साफ ही नहीं किया इसने। मारे को थारी गुलाम सास पर हुक्म चलाने का मौका दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बा, जी चकुड़ी मैडम, आप काका मुरली के हुक्म का पालन करेंगी? जो आपकी आज्ञा। अरे वाह, यहाँ झाड़ू मारो। जी मुरली भाई। और हाँ, साथ में ये भी बोलो कि हमारा राजस्थान थारे गुजरात से बेहतर है। बोलो। और साथ में ये भी बोलो कि गरबा गुजराती लोगों ने हमारे राजस्थान के घूमर से चुराया है। बोलो। और ये भी बोलो कि हमारे जयपुर की बांधनी बेस्ट और थारे जामनगर की बांधनी कचरा है, कचरा। बोलो। बोलो। मुरली भाई नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आप कहेंगे तो मैं पूरी दुनिया का कचरा साफ कर दूंगी। दुनिया का मतलब पूरे देश का। देश का? अच्छा ना आपका ना मेरा, पूरी कॉलोनी का कचरा तो साफ कर ही दूंगी। बा, गुलाम गुलाम होता है, उसे बार्गेनिंग करने का अधिकार नहीं होता। आपको बोलना पड़ेगा बा। हाँ भावना भाभी, बोलो। राजस्थान गुजरात से हर बात में बेहतर है। वेरी गुड। शेख चिल्ली पापा, ओ शेख चिल्ली पापा, वापस आइए। ये ख्याली पुलाव बाद में पकाना, फिलहाल हम दूसरा बड़ा काम क्या दे सकते हैं भैरवी दीदी को, ये सोचना होगा। अरे मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि गुजराती बहुरानी ने ये चाइनीज खाना बनाया कैसे, क्योंकि ऐसा चाइनीज बनाना उसके बस में नहीं है। नहीं, वो बस में नहीं गई थी। शरद चुप। वैसे बात तो सही है, जरूर किसी ने मदद की है भैरवी की। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने भैरवी की मदद की तो आप गलत सोच रही है भावना आंटी। हम? हाँ, मम्मी ने तो सिर्फ परोसने में मदद की थी। हाँ तो जो ये घोटाला पुत्र, परोसने का इशारा, ऐसा कैसे? हाँ, परोसने को इंग्लिश में सर्व करना कहते हैं ना। हाँ तो सर्व का इशारा ऐसे ही करते हैं।
फर्स्ट सर्व, सेकंड सर्व। वो घोटाला पुत्र, वो बैडमिंटन या टेनिस में हाँ तुम लोग क्या दाल को ऐसे हवा में उछल के शॉट मारते हो चम्मच से कि दाल जाए ऐसे सीधी दूसरे के मुंह में ऐसे? वो सब छोड़िए ना भावना आंटी, भैरव दीदी ने कमाल तो कर दिखाया है। हाँ, आपको म्युनिसिपालिटी वाले पक्का ले जाएंगे खटारे में डाल के। हैं? क्यों? क्योंकि आपका कचरा होने वाला है ना। ओ सुरपणखा के भाई कुंभकर्ण, गेम की नींद से जाग जा, क्योंकि दूसरा काम बहुत मुश्किल वाला देने वाले हम चकुड़ी को, जिसमें वो मुंह के बल गिरेगी, मुंह के बल। मितेश प्रीतेश के पापा, ये देखिए। रितेश को दिखाना, बड़ी मुश्किल से आंख लगी। आपकी मुश्किल से आँख खुलती है पप्पा, ऐसा बोलिए। चुप रे बैठा, वरना लाफा मरवाऊंगा एक मितेश के हाथों। हो, बेटे को सजा भी किसी और के हाथों दिलवाएंगे। छोड़ो, क्या है? दिखाइए तो मम्मी, दिखाइए। देखना प्रीतेश, किसी होटल चाइना मसाला का बिल है। और इत्तेफाक देख प्रीतेश, मैंने कल पार्टी में जो जो चीजें सर्व की थी ना, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। एक मिनट, कहीं ये मेरे बनाए हुए खाने का बिल तो नहीं है? नहीं, कहीं मेरा बनाया हुआ खाना मैंने होटल से तो नहीं मंगाया था? कैसे? अगर आपने होटल से खाना मंगवाया होता तो आपको तो पता होता ना। हाँ, और मेरा बनाया हुआ खाना तो थोड़ा बेहतर था। दही वाले नूडल, स्वीट कॉर्न सूप की कड़ी और मेथी पापड़ का मंचूरियन। लेकिन फिर ये बिल, अरे हाँ, ये तो मैंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया है मम्मी, है ना पापा? स्कूल का प्रोजेक्ट? हाँ भैरू, ये क्या है? लाओ ये, लाओ यहाँ। इनकी स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है, बचत करने के अलग अलग तरीके। हाँ? अब ये देख, ये अगर खाना तू होटल से मंगवाती तो कितना खर्चा होता? 3200। लेकिन ये सारा खाना तूने घर पे बनाया तो हुई ना 3200 की बचत। है? तो बराबर। मैं तो डर गई थी कि कहीं मैंने होटल से तो नहीं मंगवाया था। तेरी किटे था। अच्छा मितेश प्रीतेश, कल तुम लोग स्विमिंग पूल जाओगे तो ये चड्डी पहनोगे या ये ग्लासेस? इतना सोच क्या रहे हो? बताओ ना, ये कि ये? अच्छा, मतलब खाना बाहर से ऑर्डर किया गया था। किसने होगा ऑर्डर? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? पता करना पड़ेगा। हाँ बा, ओहो, ख्यालों में हाँ बाबा कहाँ से आएगा भद्रेश? भावना आंटी को 100% हम पे ही शक है। लेकिन आपने तो चाइनीज खाना बनाया नहीं ना। हाँ नहीं बनाया, लेकिन वो खाना 100% बाहर से आया, ऐसे शक है सबको कॉलोनी में। तो फिर कौन लाया होगा वो खाना? भाभी, भैया हम मैसेज है। इशाबा। पसंद कैसे हैं आप? पापा 333 कैसी है? भैया हाई कमांड ने कुछ कहा? हमारे ग्रह पे सब कुशल पांडे तो है ना? कुशल पांडे क्या होता है बेटा? अपने ग्रह पर सब कुशल मंगल तो है ना? ऐसे पूछो, मंगल मंगल। हाँ तो मंगल अंकल की सरनेम पांडे ही तो थी, मंगल पांडे। ऐसे नहीं चलता, ये कुछ नहीं सीख रहा। ये देखो प्रोफेसर बसंत घोटाला, ये सब आप घर पे आने के बाद बोलना। हाँ इसको आप बताइए, आप कब आ रहे हैं? रात के 2 बजे मेरी लैंडिंग होगी। शरद, तुम मेरे साथ कांटेक्ट पे रहना। वर्षा, तुम ध्यान रखना, देखना कॉलोनी में कोई जाग तो नहीं रहा है। और हाँ, मेन डोर और पीछे वाली खिड़की खुली रखना।
हाँ यहाँ कोई नहीं है, बता दो भैया को सही वक्त लैंड करने का। भैया। हाँ बोलो शरद, कितनी दूर हो आप? 33,000 किलोमीटर। ठीक है, आ जाइए, बाहर कोई नहीं है। भैया कितना वक्त लगेगा? 11,000 की स्पीड से आ रहा हूँ, नई स्पेसशिप है। 3-3.5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरे रे, रात के 2 बजे किसका फोन आया होगा? सब ऊपर सो रहे हैं, तो फोन तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। का बाबा? हे भगवान। हेलो। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। कल सुबह आपको 6 बजे उठाऊं या 7 बजे? ये तू मुझे रात के 2 बजे फोन करके पूछ रही है चकुड़ी, और वो भी घर के फोन पे फोन करके। हाँ बा। क्योंकि आपका फोन बंद आ रहा है। मैंने पहले उसी पे ट्राई किया था बा। नीचे नीचे आ। भूत कहीं की, नींद खराब कर दी मेरी। तू अभी तक क्यों जाग रही है बहन? बा ये कपड़े धो के सुखाने थे ना बाहर। अभी रात के 2 बजे कपड़े सुखाएगी तू? बा ये शर्ट मेरे भाई कल्पेश की है, जो वो यहाँ भूल गया था। तो वो तो अभी अमेरिका में है ना बा। हाँ तो अमेरिका में अभी दोपहर है बा, अच्छी खासी धूप निकली होगी। अरे तेरा भाई पार्सल करने वाला है अमेरिकन धूप यहाँ कपड़े सुखाने के लिए, या तू प्लेन पकड़ के जाने वाली है? कल सुबह सुखाना, अभी जाके सो जा। तो बराबर। लोई पीनी है। ऐसे बाहर कहाँ जा रही है तू? बाबू मेरे भाई कल्पेश के लिए आम का अचार डाला था, रक्षा मौसी के हाथों भेजने वाली हूँ ना अमेरिका, तो बाहर रखा है धूप देने के लिए। अभी रात को बाहर रखा है तूने? बा अभी अमेरिका में दोपहर है ना, 2 बार समझाना पड़ता है। ए, मेरी माँ। अच्छा आपके हिसाब से करती हूँ। बोला अमेरिका में दोपहर है, लेके आती हूँ अंदर अचार, भले ही खराब हो जाए। लाती हूँ, अब सो जाइए बा, सो जाइए। ये और 2 बड़े काम करके मुझे हराएगी। बोलो। पुत्रानी पूछड़ी वहां की है, वहां की। ये 100% हारेगी। भाभी। हाँ? भैया की स्पेसशिप 3-3.5 मिनट में लैंड होने वाली है। वेरी गुड। हेमंत, पापा 3-3.5 मिनट में लैंड कर रहे हैं। चलो चलो। हेमंत, इतनी रात गए तू यहाँ? हाँ, वो मेरे पापा आ रहे हैं ना। अच्छा, तो तू ऊपर क्यों देख रहा है? तुझे तो गेट की ओर देखना चाहिए ना। हाँ हेमंत, गेट की ओर देख बेटा। नहीं, गेट की ओर नहीं, पापा तो इसके पापा प्लेन से आ रहे हैं ना, बसंत प्लेन से आ रहे हैं सूर्यनगर से, तो ये पापा का प्लेन ढूंढ रहा है आसमान में। अरे मेरे पगले भाई, ऐसे कैसे दिखेगा तुझे वसंत भैया का प्लेन? अभी रात में अंधेरा कितना हो गया है, और प्लेन में तो सारी लाइट्स ऑफ होंगी ना, क्योंकि सब सो गए होंगे। वो देख, चांद भी कितना थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। हाँ वही तो। चकुड़ी, क्या बोली अभी तू? अंधेरा बहुत है ना, तो चांद कितना थोड़ा सा नजर आ रहा है। अरे तेरी तो आरती उतारनी चाहिए डप्पोड़ कांता। अरे ये क्या राड़ा राड़ बुमा बूम कर रही है, पूरी कॉलोनी को जगाएगी क्या? वही तो। भैरवी, तुम जाके सो जाओ। हाँ भावनाटी, आप जाके सो जाइए। हाँ भाभी। हाँ ठीक है, आप लोग सो जाइए। भैरवी, सो जाओ जाके प्लीज। भावनाटी, आप भी जाके सो जाइए। हाँ, हमको ऐसे सो जाओ बोल रही है,
लेकिन तू और ये हेमंत इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे पापा आ रहे हैं ना। हाँ पसंद आ रहे हैं ना थोड़ी देर में। आप प्लीज जाके सो जाइए ना। भाभी, अरे स्पेसशिप तेजी से आ रही है। न्यूटन मारने को बोल। क्या? आप पहरेवी को ऐसे यूटर्न मार के घर लेके जाइए और मैं हेमंत को ऐसे यूटर्न परवा के घर लेके जाती हूँ। हाँ भैया, कनेक्शन। चलो हेमंत। एक मिनट, अरे एक मिनट पण क्या ऐसे तू क्या? अरे आ तो जो अरे कम्युनिकेशन ठप हो गया है, भैया से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो अभी उतरेंगे। क्या हो रहा है रात को 2 बजे? क्या हो रहा है? क्या हुआ भावना काकी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानव, ओझा अंकल, आप लोग सो जाइए। पहरेवी, भावना आंटी, सो जाइए आप लोग। वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी? अरे अब क्या बोल रही वर्षा भाभी? अरे क्या हुआ? कोई चोर आया क्या? कोई चोर आया क्या? ये तू अभी पूछ रहा है हमसे धर्म सिंह? हाँ ड्यूटी पे सोता है नालायक। अभी रोनी को बुलाती हूँ। रोनी, ए रोनी। अरे मारे जैसे वीर, प्रतिभाशाली और बहादुर मारवाड़ी के होते हुए आप रानी को बुलाएंगी? धर्म सिंह को मैं डांटूंगा। ओ छाले धर्म सिंह। नहीं नहीं ओझा अंकल नहीं, जाने दीजिए ना, खामखा सबकी नींद खराब हो जाएगी ना। आप लोग प्लीज प्लीज सो जाइए। भावना आंटी प्लीज जाके सो जाइए ना। हाँ भाई हाँ, लेकिन हमारी नींद की चिंता में तू क्यों रोने जैसी हो गई वर्षा? हेलो भाई हेलो, एक से एक नमूने है कॉलोनी में तो। हाँ बाबा। हेलो, चलो भाई चलो। बाय बाय। बाय बाय। अरे हाँ, हमारी तो नींद ही उड़ गई है। हम लोग एक काम करते हैं, यहीं बैठ के सोच लेते हैं। भावना भाभी, थोड़ा चाय बिस्कुट का इंतजाम करो। जाओ। ये देखो बैठ गया मारवाड़ी ऊंट और पुखड़ी बारस। अपनी राजस्थान एक्सप्रेस को ऐसे यू टर्न मार के वापस यार्ड में लेके जाइए, वरना ये वर्षा सो जाओ करके सबको परेशान करेगी। अरे नहीं नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं है, है? आप लोग बातें कीजिए ना, मैं भी ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर में आपको। हाँ। अरे बाप रे, ये तो पूरी की पूरी पलट गई। अभी तो कितनी परेशान थी आप। नहीं। देखो अभी तो सबको भगा रही थी यहाँ से। हाँ। ऐसा लग रहा था जैसे थारा कोई स्मगलिंग का खुफिया माल टपकने वाला होगा आसमान से। नहीं ओझा अंकल, वो क्या हुआ, मेरी भी नींद उड़ गई ना, तो मैं भी रिलैक्स हो गई। हाँ, आप जागना है तो जागो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, हाँ भैया का फोन है। अच्छा हाँ। नहीं, पापा खो गए हैं।
मुरली भाई कुछ समझ में आया? हाँ भावना भाभी, सूदी छिपकली चुन चुन जिनावर खावे। अच्छा ठीक है, हिंदी में कुछ समझ में आया? अरे मारे कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है घोटाला हाउस में। हमारी बात मानो, हम लोग चल कर देखते हैं, देख पाए तो, नहीं तो। हाँ हेलो हेलो, से शक तो मुझे भी बहुत हो रहा है, से ताक झाक कर लेते खिड़की में से। पापा रुकिए, घोटाला फैमिली ने किसी को परेशान किया? किसी का कुछ बिगाड़ा? मानो, लेकिन देखना अभी वर्षा ने कितना अजीब बिहेव किया, तो शक तो होगा ना। कहाँ बाबा? तो अजीब होना गुनाह कब से हो गया भावना काकी? भैरवी दीदी रात के 2:15 बजे अचार का पतीला लेके खड़ी, और मेरे पापा आपसे चाय और बिस्किट मांग रहे अभी इस वक्त, और आपने जोर से कहा बाबा का, और भद्रेश भैया ने बिना कुछ सोचे समझे नींद में हाँ भाभी का। ये सब अजीब नहीं है? हाँ? शंका भूत और मंशा डाकण। देखो, जिसके घर शीशे के हुए ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर ना मारे। एक करूं मैं इनका ओछी गुजरातन। चलो चलो चलो, हाँ, सबसे पहले स्पेसशिप को भेज दो। हाँ। अब भी लोग गले। पापा 333 को मेरा कार्ड पसंद आया? पापा 333 ने मेरे लिए क्या भेजा? मेरा वो टेडी बेयर। अरे भैया, हाई कमांड ने क्या कहा? मम्मी ने लिपस्टिक लगाई ना। एक मिनट जरा शांत रहो और मेरी बात सुनो। हाँ। हमारे ग्रह पर एक बड़ी समस्या हुई थी जो अब टल चुकी है। कैसी समस्या? हाँ, कुछ नहीं, वो 333 को लेकर एक हादसा हुआ था। आप सो रही थी? नहीं, सोने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो बराबर बोल ले। बा, आप सारी बातों में ये बताना तो भूल गई कि आपको सुबह 6 बजे उठाऊं या 7 बजे? अलार्म लगाना है ना? तू रहने दे, तू मुझे मत जगाना, मैं खुद ही जाग जाऊंगी। लो बोलो, पहले ही बोल देती, फिर मैं खामखा आपको जगाती ही नहीं बा। अच्छा बा, आप सुबह जब जागेंगी ना, तब मुझे भी जगा देना, ताकि मैं उस वक्त का अलार्म लगा के बजा सकूं। सौ डायन मरी होगी तब तू पैदा हुई होगी। एक नंबर की लोई पीनी है, लोई पीनी। अब बुजुर्ग हैं तो क्या बोलूं? रात के 2:45 बजे क्या बहस करनी भैरवी? क्या जाने, सारे काम सही करने लगी ना, तभी बोलती है। और मेरी क्या गलती है? हाय हाय, ये घोटाला नगर में अभी भी सारी की सारी लाइट ऑन है। ओहो, रात के 2:45 बजे हैं। लगता है कुछ मेजर गड़बड़ है, बहुत मेजर। क्या हो गया उसको? पता था तेरे पापा को, पता था उन्हें कि 333 के एक सर पे रॉकेट लगा था, और इन्होंने मुझे। अरे वर्षा, मुझे नहीं पता था वर्षा, वहां जाने के बाद मुझे पता चला। अरे क्या कर रही हो? सुनो मेरी बात, मैं कितना टेंशन में आ गया था।
हाईकमांड ने मुझे साफ मना कर दिया था तुम्हें बताने से। हाँ, मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे वो और पागल हो जाएगी। मतलब वो तुम समझ रही हो ना। पापा अब तो ठीक है ना हमारी मुन्नी? अरे ठीक है क्या, खुद ही देख लो। देखो 333। अरे एक मिनट, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। सिर्फ देखो। चाचा, भैया, मैं अब ठीक हूँ। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। 2015 भैया को लेकर जल्दी वापस आना। मिस यू टू। और शादी हो जाएगी मिसेस यू टू बोलेंगे। शादी ओ गेंडे, शादी के बाद मिसेज यू टू नहीं होता। होता है, शादी से पहले मिस होती है और शादी के बाद मिसेस हो जाती है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा है इतने दिनों में। एक मिनट, और पागल हो रहा है। एक मिनट, आप छोड़िए ना उसे। बताइए हाईकमांड ने क्या कहा? 2015 की तलाश को और आसान बनाने के लिए हाई कमांड ने मुझे 2 नए यंत्र दिए हैं। पहला ये आर पार नेत्र संचार यंत्र। वर्षा, इसे पहनो और हेमंत को देखो। सभी का असली रूप नजर आएगा हमें। 2015 को पहचानने में ये हमारे बहुत काम आएगा। हमारा बच्चा जिस किसी इंसानी रूप में होगा, उस इंसानी शरीर के अंदर हम हमारे बच्चे को देख पाएंगे और पहचान पाएंगे इसके जरिए। दूसरा है मल्टीप्लायर टैबलेट। मस्त है एकदम, फीकी फीकी। इसे मैंने खाई यार। हेमंत, हेमंत, ये क्या हो रहा है? 3 हेमंत। अरे बेटा, तूने क्यों खाई ये टैबलेट? ये मल्टीप्लायर टैबलेट है। इसके एक गोली के जरिए हमारे 2 डुप्लीकेट ऐसे बाहर निकल आते हैं। देखो, मतलब अब 3 हेमंत भैया। पापा, ये तो बहुत ही खान की चीज है, अमरोही की चीज है। बेटा, ये बहुत ही कमाल की चीज है, ऐसे बोलो। हाँ, तो कमाल अंकल की सरनेम खान और अमरोही तो है। फिर इसके हाथ में किसने दिया डब्बा? हाँ, कमाल खान और कमाल अमरोही। हाँ, ये भी। ये परमानेंट है? नहीं नहीं, ऐसे डराओ मत मुझे। इस गोली का असर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो ये 2 डुप्लीकेट भी गायब हो जाएंगे। 3 हेमंत, परमानेंट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस गोली के जरिए हम एक ही वक्त पर 2-3 अलग अलग जगह मौजूद रह सकते हैं। अच्छा, और कुछ था इसमें? हाँ, ये किस चीज का रिमोट है? इसका उपयोग मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अच्छा, ये बताओ, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? बहुत बड़ा हंगामा हुआ वसंत। वो तो हमने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन अब कॉलोनी वालों से क्या कहना ये तय करना है। कॉलोनी वालों से क्या कहना है ये मैं तय करके आया हूँ।
सुनो, ये लोग भी सुनेंगे और सुनो। ये सुनूं मैं भावना भाभी, वो चाइनीज खाना गुजराती बहुरानी ने बनाया है, ये मानने को तैयार ही नहीं है हमारा तेज मारवाड़ी मन। है ना काका मुरली? देखिए, आप किसी को बोलना मत, लेकिन शक तो मुझे भी हो रहा है मुझ पर। ये लो, ये तो खुद ही खुद पे शक कर रही है। हाँ तो ये मेरी मम्मी की ईमानदारी है। इसमें इतना आई डोंट बिलीव इट गिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रीतेश ने सही कहा है ना, साम दाम दंड भेद। मेरी चकुड़ी ने पहला काम ठीक से कर तो दिखाया है। वाह, करेक्ट। इसलिए इधर उधर की बातें छोड़ के अब भैरवी का दूसरा कौन सा बड़ा काम देना है वो सोचे ना सब लोग। बोलिए भाई। देखो, हमारी बात मानो, दूसरा बड़ा काम मैं देता हूं, मैं। हाँ काका मुरली, लेकिन मुश्किल काम देना। हाँ, मेरी बात तो आसान आसान काम देती है। मेरी अकल और प्रतिभा का अंदाजा ही नहीं है उनको। वही तो सुन गुजराती बहुरानी, हमारी बरसों से एक तमन्ना है जो आज भी अधूरी है। कैसी तमन्ना? हमारे को मॉडल बनना है। I don't believe this. I also don't believe this. सबको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है मानो भैया। Nobody believe this. हाँ, चकुड़ी को मुश्किल काम देना है, नामुमकिन नहीं। के? इसमें नामुमकिन क्या है? काका मुरली, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ओ रानी भैरवी मती, इनको मॉडल बनाने से बाबा को कामकाज करवाना ज्यादा आसान है। हाँ बाबा? हाँ बा। देख, हाँ बा भी बोल रहा है। मेरी बात सुन चकुड़ी। नहीं बा, एक बार मैं कमिटमेंट कर देती हूँ, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। लो, सलमान भट्ट। काका मुरली, मैं आपसे मॉडलिंग करवा के रहूंगी। ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है। और हम सब मिलकर हमारी इंसानी एजेंसी खोलेंगे यहीं पर। ये हमारी प्रतिज्ञा है। लेकिन वसंत, कॉलोनी वालों से हम ये तो कह देंगे कि आप नया बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में सूर्यनगर गए थे पैसों का बंदोबस्त करने, लेकिन अच्छा, क्या दो बार लेकिन बोल रही हो तुम? एक बार ईशाबा बोल दिया ना तो फिर, तो इसीलिए तो हम हमारी एजेंसी खोल रहे हैं ना। लेकिन हम किस चीज की एजेंसी खोलेंगे भैया? किसी भी चीज की खोल लेंगे, हमें तो सिर्फ दिखावा करना है सर। लेकिन पापा, इंसानों की तो कितनी सारी एजेंसी होती है। दूध की एजेंसी, केरोसिन की एजेंसी, डिटेक्टिव एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, गैस की एजेंसी। हाँ, और कौन सी एजेंसी खोलनी चाहिए उसकी भी एजेंसी होती है उनकी। करेक्ट, उसे कंसल्टेंसी कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, और इनमें से कोई एक एजेंसी चूसनी होगी हमें। कौन सी चूसे? क्या? इधर क्या? हाँ? अरे एजेंसी वो हापुस या वो पायरी आम है, जो हम ऐसा करके चूसेंगे। अरे बोल, हमें एजेंसी चुननी है। हाँ, तो चुनने का मतलब इंग्लिश में चूज करना होता है ना, इसलिए तो मैं बोला कि कौन सी एजेंसी चूसनी होगी हमें। अरे डिटेक्टिव एजेंसी भैया। हाँ, लॉजिकली हम डिटेक्टिव बनने के बहाने हमारे 2015 को ढूंढेंगे तो किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। चलो, आमिर तो हो गया, अभी
यहाँ शाहरुख खान, यहाँ रणबीर और यहाँ दीपिका। आप ये क्या कर रही हैं मम्मी? प्रीतेश, वो काका मुरली को मॉडल बनाना है ना, तो बा ने कहा कि उसके लिए फोटो रखना पड़ता है एल्बम में। क्या? हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे फोटो दिखाने पड़ते हैं एड एजेंसी में। अच्छा किया भगवान ने हमें बनाया इनके बेटे, नहीं तो मम्मी का क्या होता? मम्मी, मॉडल बनने के लिए खुद की अच्छी अच्छी फोटो दिखानी पड़ती है, खुद की। तो बराबर, लेकिन मितेश, काका मुरली की फोटो तो देख, कैदी जैसे दिखते हैं। जेल में खिंचाते हैं ना पार्टियां लेके ऐसे। ये फोटो देख के उन्हें कौन मॉडल बनाएगा मितेश, प्रीतेश? मम्मी तो मुश्किल में आ गई है। कामितेश भैया, आप रितेश। वो तो है वसंत, जब तक हम हमारे डिटेक्टिव एजेंसी का इश्तिहार नहीं देते अखबार में, हमें कोई काम नहीं देगा। भैया, लॉजिकली बहाना बनाने के लिए ही सही, पर कुछ रियल काम तो होना चाहिए ना हमारे पास। एक काम करते हैं, हम इश्तिहार बनाने की एजेंसी भी खोल लेते शरद। उसी बहाने अखबार वालों से जान पहचान बढ़ेगी। हाँ तो क्या, ये देखो, हाई कमांड ने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। पृथ्वी पर आए हुए एलियंस पर छपी हुई खबरें। 1968 औरंगाबाद में पाए गए एलियंस के निशान। 1977 भारत पर एलियंस का हमला। 2012 हिमाचल में देखा गया 2 सर वाला एलियन। अब हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जरिए इन अखबार वालों से जान पहचान बढ़ाएंगे और इस पृथ्वी पर कौन सा एलियन कब आया था उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। और अपनी डिटेक्टिव एजेंसी के जरिए ये एलियंस कौन थे ये पता करेंगे, राइट? हम खोलेंगे हमारी अपनी घोटालाज डिटेक्टिव एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। भैया हो गया? हाँ। श्री श्री घोटाला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ये सुबह सुबह क्या चल रहा है? शरद, हाँ खींचो। हाँ, ओहो, घोटालास डिटेक्टिव एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फ्री होम डिलीवरी। हाँ, वो नया बिजनेस शुरू किया है ना। लेकिन वसंत अंकल, इसमें फ्री होम डिलीवरी कैसे करेंगे? अरे क्यों नहीं? देखो, अगर किसी औरत का पति खो गया तो उसे ढूंढकर मुफ्त में उसके घर उसकी डिलीवरी कर देंगे ना। वही ना, फ्री होम डिलीवरी। हाँ, लेकिन श्री श्री घोटाला, कोई डिटेक्टिव एजेंसी के साथ एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलता है क्या? हाँ, वो लॉजिकली हमें दोनों में इंटरेस्ट है तो। करेक्ट है, लॉजिकल घोटाले सही है। हाँ। क्या है श्री श्री घोटाला, आपकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसमें कोई इश्तिहार देने तो आएगा नहीं है, तो क्लाइंट ढूंढने के लिए आप ये डिटेक्टिव एजेंसी का इस्तेमाल कर लेना। कहाँ बा? हाँ बाबा। आप चिंता मत कीजिए वसंत अंकल, दिन भर झूला झूलने से तो अच्छा ही है आपका आइडिया। चुप रे वाइडी। और हमें क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे भद्रेश भैया। अच्छा, पापा, अरे ये देखिए, हमारा पहला कस्टमर। क्या? हमारा पहला कस्टमर मिल गया। ऋषि घोटाला जरा। कस्टमर नहीं होता बेटा, कमर कस के तो हमें काम करना है हमारे डिटेक्टिव और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए। कस्टमर होता है, कस्टमर। हेमंत, तू इसे कौन सी एजेंसी के लिए लाया है? हाँ, हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए शरद चाचा।
अच्छा लंबे घोटाले, ये भाई साहब किस चीज का इश्तेहार देंगे? जी हमारी स्त्री की लॉन्ड्री है छोटी सी, उस दुकान का इश्तेहार करने के लिए एक बड़ा सा पाटिया बनवाना है। आइए आइए, अब वर्षा देखो हमारा पहला ग्राहक आ गया। आइए आइए। श्री घोटाला, हाँ जी। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू सो मच भद्रेश। अजय, मैं क्या कहता हूँ, एक काम करना। हाँ जी। अभी अपने काका मुरली है, उन्होंने एक सपना देखा मॉडल बनने का। हाँ, अभी ताजा ताजा। और मेरी भैरू ने उनसे वादा किया कि वो उनकी ये मुराद पूरी करके ही रहेगी। तो अभी काका मुरली का भी, इनका जो पार्टिया बनाओगे ना, उस पर एक फुल साइज फोटो चिपका देना, ऐसा मारा राजस्थान, ऐसे पोस्ट का एक फोटो चिपका देना, सेम मजा आएगा। क्या बोल रही है गुजराती बहुरानी? स्त्री वाले के पार्टी पे हमारी फोटो? हाँ, मैंने बात की थी स्त्री वाले से, आपकी फोटो देख के उसने मना कर दिया। वो मना कर रहा था वो? हाँ, लेकिन फिर मैंने हाथ पैर जोड़े तो वो मान गया। काका मुरली प्लीज, स्त्री वाले के पार्टी पे अपनी फोटो छपवा के मॉडल बन जाइए ना। वसंत भैया, हेमंत वगैरह ने तो काम करना शुरू भी कर दिया है। नहीं, भैया 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 बोलो। ये सुनिए, ऐसी धुआंधार स्त्री चला दूंगा, कहो तो बुड्ढे के चेहरे की सिलवटें भी मिटा दूंगा। राजू यादव स्त्री सेंटर, स्त्री सेंटर, स्त्री सेंटर। नहीं, अच्छा नहीं है। जाओ कुछ और ट्राई करो। क्या कर रहे हो शरद? ये क्या है धुआंधार? और जाओ कुछ अच्छा लेकर। वसंत, मेरी डिजाइन ना सबसे अच्छी है। सुनिए, ढीले ढीले कपड़ों पे मारू स्त्री की एक झापड़, कड़क करारे बना दूं उनको जैसे सेके हुए पापड़। कैसा है वर्षा? वाहियात है। हाँ, एकदम घटिया है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, कुछ सोचो ना, कुछ अलग सोचो। चलो शरद अगर ये गलती करे तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो वो नादान है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो। पापा मेरा वाला सुनिए। अरे बाप रे। हाँ। हर एक क्रीज निकल जाएगी, आपकी कमीज ही पूरी जल जाएगी। राजू यादव स्त्री सेंटर। वेरी गुड, ये भी हाँ बोल। वेरी गुड हेमंत। और एक है पापा मेरे पास। अरे वाह वाह, सुनो बेटा। आप कहें तो आपके कपड़े मुफ्त में हम उतार देंगे। इरशाद, कपड़े उतार देंगे, क्या थॉट है? कैसे जाएंगे मतलब स्त्री वाले के पास उधर ऐसे? वेरी गुड बेटा, वाह, आगे बढ़ो। आप कहें तो आपके कपड़े मुफ्त में हम उतार देंगे। दर्द है। पहन के आओगे तो स्त्री आपको ही मार देंगे। क्या बात है, क्या बात है बेटा। ओह, बहुत ही वाहियात है ये। क्या ये? कपड़े उतार देंगे? हाँ? अरे गेंडू, क्या चल रहा है तुम लोगों का? इतना सिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को, तुम लोग समझ ही नहीं रहे। सुनो, इश्तेहार जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें दर्द हो, जिसमें स्टाइल हो, गीत संगीत हो। गीत संगीत? हाँ, आज तो देखो मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी है। स्त्री मारू धीरे धीरे, पाटलून पे मैं तो स्त्री मारू, स्त्री मारू, स्त्री मारू धीरे धीरे, पाटलून पे सारी सिल्वर रे, सारी सिल्वर निकलती जाए रे, 6 रुपए में
इस्त्री टाइट हो जाए, ये पाटलून तेरी इस्त्री टाइट हो जाए। हाँ ये है। तो इस्त्री वाले के पाटिये पे क्या हम वसंत भाई गढ़वी की फोटो छपवाएंगे? हाँ पापा, हमें ओझा अंकल की फोटो छापनी है। हाँ मैं मतलब ये ऐसे बता रहा था कि करेक्ट, घोटाला फैमिली। कौन बोला ये? अब ओझा अंकल की फोटो छपवाना भी पॉसिबल नहीं है। क्या? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना क्यों किया? उनको तो टीवी पे दिखने वाले इश्तिहार में दिखना है। पापा वो टीवी वाला इश्तिहार है ना, लाखों लोगों की शान चंपक बनियान, तो उसमें जो लाखों छोटे छोटे लोग हैं ना, उनमें से एक बना देंगे ओझा अंकल को। मेन मॉडल हेमंत भैया, उनको मेन मॉडल बनना है। अरे बाप रे। मेरी मम्मी ने मुसीबत ले ली है सर पे, बहुत बड़ी मुसीबत।